हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2। और आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेल ट्रैक के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। तो अब तक हम लोग जो स्पीड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि स्पीड के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेलवे ट्रैक के डिजाइन में। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम स्पीड के बारे में, जो कि जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्चुअल कांट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो स्पीड होता है। उसके अलावा मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड होता है और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होता है और सेफ स्पीड होता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड को कैसे डिटरमाइन करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन ए कर्व इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्पीड दैट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिटरमाइनिंग फॉर फोर डिफरेंट स्पीड लिमिट मेंशन्ड हियर। तो हम लोग जो है 4 डिफरेंट स्पीड के अकॉर्डिंग ही हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड क्या होगा। तो ये 4 स्पीड कौन कौन से होंगे, वो है मैक्सिमम सैंक्शनड स्पीड। मैक्सिमम सैंक्शनड स्पीड होता है आपके रेलवे ट्रैक की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक ट्रेन है वो कितना मैक्सिमम स्पीड से एक स्ट्रेट ट्रैक पर मूव कर सकता है, जो कि हम लोग को जनरली ट्रैक के डिजाइन से हम लोग को दिया था, हम लोग को पहले से मालूम होता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्पीड और सेफ स्पीड ऑफ द सेक्शन टेकन इनटू कंसीडरेशन ऑफ कान डेफिशिएंसी। एक्चुअली जो सेफ स्पीड होता है वो हम लोग कान डेफिशिएंसी से ही निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए जो भी आपका स्पीड निकलता है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्पीड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन एंड कांट एक्सेस। तो हम लोग को यहाँ पे कांट एक्सेस जो वो अंडर लिमिट है या नहीं वो चेक करने के लिए हम लोग गुड्स ट्रेन के स्पीड के साथ कांट एक्सेस को ऐड करके जो भी हमारे पास इक्विलिब्रियम स्पीड निकलेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग मैक्सिमम स्पीड निकालते हैं और उससे मैक्सिमम स्पीड निकल जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है स्पीड कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेंथ और ट्रांजिशन कर्व। मतलब कि हम लोग को जो एक लिमिट दी गई है कि हम लोग ट्रांजिशन कर्व जो है हम लोग एक फिक्स रेट से ही इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग डिजायरेबल केस हमारा है कि 35 mm पर जो सेकेंड है उतना ही आपका इंक्रीज होना चाहिए आपका ट्रांजिशन कर्व पर। हम लोग का जो है उसके अकॉर्डिंग होगा, अगर हम लोग को निकालना है कि आपका कितना लेंथ कितना वो स्पीड आप रखें जिसके अकॉर्डिंग आप इस रेट से वो आप ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर पाए। मतलब कि हमारे पास जो ट्रांजिशन कर्व की लेंथ की लिमिट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैक्सिमम कितना स्पीड अचीव कर सकते हैं। तो ये मेन 3 क्राइटेरिया है आपके मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड निकालने के लिए। इसके जो मिनिमम होंगे वैल्यू लेंगा होगा उसको हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कहेंगे। फोर्थ जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग फोर्थ को हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो ट्रांजिशन कर्व अवेलेबल है उससे हम लोग उतने स्पीड में पास कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको एक क्वेश्चन से समझेंगे। When maximum sanction speed on a track is 110 km per hour and maximum speed of goods train is 15 km per hour, degree of curve is 3 degree and available length of transition curve is 100 मीटर। तो यहाँ पे हमारे ट्रांजिशन कर्व का एक लिमिट है। अगर आपके पास ट्रांजिशन कर्व की लिमिट नहीं दी गई हो तो हम लोग इसका जो फोर्थ क्राइटेरिया हम लोग उसको छोड़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिशन कर्व के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। Then what will be the maximum permissible speed of train on that broad gauge track broad gauge track। मतलब कि उस ब्रॉड गेज ट्रैक पर हम लोग का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड क्या होगी उस ट्रेन की हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को यहाँ पे एज्यूम करने के लिए कहा गया कि 80 किलोमीटर पर आवर हम लोग इक्विलिब्रियम स्पीड एज्यूम कर ले। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो भी आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे एज्यूम करने के लिए दिया हुआ है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड। हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो आ जाएगा हमारे पास 110 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया में जाने से पहले हम लोग ये निकाल लेंगे कि अगर हम लोग का जो ट्रेन है किसी कर्व पे अगर मूव करता है, किसी कर्व मतलब कि आपके 3 डिग्री के कर्व पे मूव करता है इस स्पीड से, तो उसको कितने अमाउंट के कांट की जरूरत होगी उसको हम लोग निकाल लेंगे। मतलब कि कांट रिक्वायर्ड टू मूव विद मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड। तो जो कांट का जो फॉर्मूला होता है GB²/127R। जी के जगह पर हम लोग जो हमारा गेज लेंथ है 1750, जो एक्स्ट्रा गेज लेंथ है वो लेते हैं डायनेमिक गेज लेंथ इंटू 110² / 127। और रेडियस है, रेडियस का फॉर्मूला जैसे मालूम है हम लोग को 1750 /
आर होता है। मतलब कि डी का जो फॉर्मूला है डी ऑफ कर्व इक्वल टू 1750 डिवाइडेड बाई आर होता है। तो हमारे पास अगर यहाँ पे डी का कर्व दिया हुआ है तो हम लोग रेडियस यहाँ से निकाल सकते हैं 1750 डिवाइड बाई 3 से। तो इससे हम लोग का ये निकल जाएगा 285.8 mm। तो हम लोग के मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड से अगर ट्रेन मूव करेगा तो हम लोग का रिक्वायरमेंट इतना आपका कांट का है। लेकिन अब आगे डिस्कस देखते हैं हम लोग सेफ स्पीड एज पर कांट एफिशिएंसी। तो हम लोग कांट एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे कि सेफ स्पीड कितना आता है। तो कांट रिक्वायर्ड टू मूव विद 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव करने पर कितना कांट चाहिए, हम लोग कितना सुपर एलिवेशन चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो उस फॉर्मूले से निकालने पर आपको मिलता है 151.2 mm। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम स्पीड है। इक्विलिब्रियम स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोग एक्चुअल कांट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालें कि कांट डिफिशियंसी कितना आ रहा है, कांट डिफिशियंसी मतलब क्या होता है कि हम लोग हमारे पास रिक्वायरमेंट कितना है और एक्चुअल में प्रोवाइड कितना किया गया है। तो हम लोग का जो कांट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इक्विलिब्रियम स्पीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा जो कांट प्रोवाइड किया गया है वो है 80 आपका 151 mm। लेकिन हम लोग का अगर मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड से अगर ट्रेन को मूव कराना है तो हम लोग को चाहिए कितना 285। तो 285 माइनस आपका 151.2 जो होगा उसको मैं बोलता है कांट डिफिशियंसी। तो कांट डिफिशियंसी का जो हम लोग निकालते हैं वो आता है 134.6 mm। तो अब तक हम लोगों ने डिस्कस जो किया था कि कांट डिफिशियंसी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। तो ब्रॉड गेज के लिए मैक्सिमम वैल्यू एक्सेप्शनल केस में आप 100 mm ले सकते हैं, वो आपका एक्सट्रीम केस में लेते हैं। नहीं तो आपका जो है कांट डिफिशियंसी 75 mm आपका डिजायरेबल है, 75 mm ही आप ले। लेकिन आपका ये एक्सट्रीम केस है तो हम लोग 100 mm ले सकते हैं। लेकिन आपका जो कांट डिफिशियंसी आ रहा है वो 134.6 है। तो करना क्या होगा यहाँ पे करना ये है कि हम लोग को आप कांट डिफिशियंसी 100 mm को अंदर रखना ही होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहते हैं कि आपका स्पीड को कम ना किया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कांट एक्चुअल को हम लोग अगर इंक्रीज कर दे, तो इस अमाउंट को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो हम लोग ये 100 mm अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, कांट एक्चुअल क्या होगा वो निकालते हैं। 285.8 माइनस 100 ये आपका है कांट रिक्वायर्ड माइनस ये है कांट डिफिशियंसी। तो हम लोग आता है 185.8 mm। पर मैंने डिस्कस किया था पहले पिछले क्लासेस में कि कांट एक्चुअल जो है उसकी लिमिट भी आपके ब्रॉड गेज के लिए 165 mm ही है। तो हम लोग इससे ज़्यादा जा नहीं सकते, तो हम लोग 165 mm कांट रखते हैं और कांट डिफिशियंसी हम लोग 100 mm ये एज्यूम करते हैं। तो इस केस में हम लोग का सेफ स्पीड कितना आएगा वो निकालते हैं। सेफ स्पीड की फॉर्मूला ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो कि ब्रॉड गेज के लिए होती है। तो कांट एक्चुअल कांट डिफिशियंसी वैल्यू रखने पर हमारा जो स्पीड आ रहा है सेफ स्पीड 106.15 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि अगर हम लोग जो है कांट अगर यह प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग इतना स्पीड से सेफली मूव कर सकते हैं। तो उसका मतलब है कि हम लोग मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड से मूव हम लोगों को नहीं करना है। नेक्स्ट है सेफ स्पीड एज पर कांट एक्सेस। तो कांट एक्सेस के अकॉर्डिंग हमको सेफ स्पीड निकालनी है। तो कांट रिक्वायर्ड टू मूव विद 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर के मैक्सिमम स्पीड से अगर गुड्स ट्रेन मूव करती है तो उसके लिए कांट का जो रिक्वायरमेंट है वो है 59 mm। ठीक है, आप फॉर्मूला से निकाल लेंगे, आपका आएगा ये 59 mm। तो कांट एक्सेस कितना आ रहा है हमारे पास, कांट एक्चुअल हमारे पास कितना है 165 mm हम लोगों ने प्रोवाइड किया कांट एक्चुअल, और माइनस हम लोग का ये है आपका कांट आपका जो रिक्वायर्ड है इसका एक गुड्स ट्रेन का। तो हमारे पास जो कांट एक्सेस का वैल्यू आ रहा है 106 mm। तो अगर इतना हेवियर आप कांट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में होगा ये कि गुड्स ट्रेन के लिए आपका यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और कांट एक्सेस का मैक्सिमम वैल्यू 75 mm है। ठीक है, तो मैंने सारे केसेस को कंसिडर करने के लिए इतना थोड़ा टफ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए बार बार ये आपका इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आपका कांट एक्सेस कभी आपके लिमिट के अंदर नहीं है, कभी कांट एक्चुअल लिमिट के अंदर नहीं है। तो ये यहाँ पे हम डिस्कस करें कांट एक्सेस का। तो कांट एक्सेस आपका 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम लोग कांट एक्सेस मैक्सिमम 75 mm ही रखेंगे। तो हम लोग का जो है कि
गुड्स ट्रेन के लिए चाहिए सी, फिर आपको स्पीड कांट चाहिए 59 mm और कांट एक्सेस 75 mm ही रखना है हमें, तो एक्चुअल कांट हो जाएगा हमारे पास 134 mm। मतलब कि अब हम लोग इससे ज़्यादा कांट एक्चुअल प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा स्पीड का कांट एक्चुअल प्रोवाइड करेंगे तो होगा ये कि आपका जो डिफिकल्टी होगी आपके गुड्स ट्रेन को। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग निकालें कि क्या स्टेप स्पीड क्या होना चाहिए, 134 आपका हो जाएगा कांट एक्चुअल इस केस में, 100 हम लोग तो ले ही रहे हैं कांट एफिशिएंसी मैक्सिमम, तो इस केस में आपका हो जाएगा स्टेप स्पीड 99.75 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, निकालते हैं स्पीड एज पर ट्रांजिशन कर्व फॉर अचीविंग कांट ऑन ट्रांजिशन कर्व। तो हमारा जो लेंथ होना चाहिए वो आपका ये है फॉर्मूला। तो हमारा जो डिजायरेबल है 125 अगर ये वैल्यू रहती है तो डिजायरेबल होती है, अगर 198 है तो आपका ये एक्सट्रीम केस है, मिनिमम लेंथ होता है। तो हम लोग एक्सट्रीम केस ही कंसिडर करते हैं क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आगे, तो एक्सट्रीम केस हम लोग 198 कंसिडर कर रहे हैं। इस केस में हम लोग v का वैल्यू हो जाएगा आपका 198 इंटू एल इंटू सी ए। ट्रांजिशन कर्व की रेंज जो हम लोग एक्चुअली प्रोवाइड की हुई है 100 मीटर, तो हम लोग इससे निकालते हैं कांट एक्चुअल प्रोवाइड करने से। तो कांट एक्चुअल को अचीव करने के लिए हमारा जो इस लेंथ में हम लोग मैक्सिमम 147.76 किलोमीटर पर आवर आपका आता है। नेक्स्ट है फॉर कांट डिफिशियंसी, मतलब कि हमें सिर्फ कांट एक्चुअल अचीव नहीं करना है, कांट डिफिशियंसी भी अचीव करनी है। तो इस केस में कांट एक्चुअल आपका ज़्यादा है, कांट डिफिशियंसी कम है, तो इस केस में आपका स्पीड ज़्यादा ही आएगा, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी हम लोगों ने निकाली कांट डिफिशियंसी अचीव करने के लिए हमें कितना स्पीड मैक्सिमम चाहिए। तो हमारे पास जो स्पीड आ रही है 198 किलोमीटर पर आवर है। और इसके अलावा हम लोग एक ये भी चेक करते हैं कि आपका जो ग्रेडियंट प्रोवाइड किया गया है वो कैसा है। तो हम लोग का जो ग्रेडियंट होता है कांट ग्रेडियंट वो होता है, मतलब कि हम लोग का जो मैक्सिमम है कि आपका ग्रेडियंट जो कांट ग्रेडियंट है वो कितना होना चाहिए। तो हमारा कांट ग्रेडियंट है 1 in 720 जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो 1 in 720 अचीव करने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि हमारा जो ग्रेडियंट है वो कैसा है। तो हमारा जो ग्रेडियंट है हम लोग 134 mm प्रोवाइड कर रहे हैं कांट कितने लेंथ में, 100 मीटर के लेंथ में। तो मतलब कि 1 in 746 हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हमारा जो वैल्यू है 1/720 है, मतलब 720 में 1 करना है, हम लोग 746 में 1 कर रहे हैं, तो हमारा कांट ग्रेडियंट सही है यहाँ पे। तो ये हमारा अप्रोप्रिएट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों ने सारे कंडीशन चेक कर लिया है। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो होगा हम लोग का मिनिमम ऑफ ऑल 4 टाइप ऑफ स्पीड्स होगा। तो इसमें हो गया 110, 106, 199.75, 147.78 और 198। तो हमारा जो मिनिमम जो हमारा स्पीड आ रहा है वो है 99.75 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग इसको अगर राउंड अप कर लेंगे तो आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। कांट एक्चुअल हो जाएगा 134 mm हमारे पास। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि हमारा कितना मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है, कितना कांट एक्चुअल है। और इस कांट एक्चुअल के अकॉर्डिंग अगर आप स्पीड निकालते हैं तो आपका ये निकल जाएगा कि कितना आपका इक्विलिब्रियम स्पीड होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने चेंज किया हुआ वहाँ पे। ठीक है, तो इतना करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि आपको बहुत सारा वैल्यू को चेक करनी है, तो हम लोग को बार बार कांट एक्चुअल को चेंज करना पड़ा है। तो उससे बचने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग पहले गुस्टन के लिए कांट निकाल लें, उसमें हम लोग चेक कर लें कि आपका एक्सेस में है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग कांट एक्चुअल निकाले, फिर कांट एक्चुअल के अकॉर्डिंग ही हम लोग फर्दर कांट डिफिशियंसी निकाल के हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड निकाले। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड हम लोग एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन ए 1 degree कर्व ऑन ए राजधानी रूट विथ ए मैक्सिमम सैंक्शनड स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर। द सुपरवेशन प्रोवाइडेड इज 50 mm and transition curve length is 60 मीटर है। The transition length of the curve cannot be increased due to proximity of the yard। ठीक है, यहाँ पे जो केस है कि हमारे पास एक है ये राजधानी रूट है, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन इसकी तरफ इस पर मूव करने वाला है। मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है। हम लोग जो कांट है वो 50 mm ही प्रोवाइड किया है हम लोगों ने।
पर यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास 60 मीटर का ही ट्रांजिशन लेंथ है और हम लोग इसको इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि उसके आसपास यार्ड है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि आपकी गुड्स ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो हम लोग को कार्ट एक्सेस को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग मेनली चलेंगे कार्ट एफिशिएंसी को कंसिडर करके ही, तो हमारे पास जो एक क्राइटेरिया है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्व जो हो जाएगा 1750 डिवाइडेड डी, जो हो जाएगा आपका आ जाएगा 1750 मीटर। उसके अकॉर्डिंग अब निकालते हैं सेफ स्पीड एज पर कांट, हमारे पास कांट एफिशिएंसी। तो 50 mm कांट एक्चुअल है हमारे पास जो दिया हुआ है। कांट एफिशिएंसी हम लोग हायर लेके चलते हैं क्योंकि हमारे पास हायर कांट एफिशिएंसी होगा तो हम लोग हायर स्पीड अचीव कर पाएंगे। इसमें कोई क्राइटेरिया तो दिया नहीं हुआ है यहाँ पे, ना ही आपके स्पीड का कोई क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पे, बस मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे बस। तो हम लोग निकाल के चलते हैं कि मैक्सिमम अगर हम लोग कांट एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, कांट एक्चुअल तो फिक्स है 50 mm, कांट एफिशिएंसी मैक्सिमम प्रोवाइड करते हैं तो उसके केस में हम लोग का जो स्पीड कितना आता है, तो उसके केस में हम लोग का जो सेफ स्पीड है 138.3 किलोमीटर है, जो कि सैंक्शन स्पीड से ज़्यादा है। तो हमारे पास ये सेफ स्पीड आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्राइटेरिया कि स्पीड ट्रेन ऑन ट्रांजिशन लेंथ, ट्रांजिशन लेंथ पर हमारा जो स्पीड है वो कितना होना चाहिए। तो यही मेन आपका प्रॉब्लम है, यही मेन आपका चैलेंज है कि आपका जो लेंथ है ट्रांजिशन कर्व का लेंथ वो 60 मीटर ही आपका फिक्स्ड है। तो इस केस में अगर हम लोग कांट के अकॉर्डिंग निकालते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कांट अगर हम लोग का 55 mm पर सेकेंड होता है, ये होता है, तो इस केस में हम लोग मैक्सिमम लेके चल रहे हैं ये, तो इस केस में आपका जो स्पीड है वो कितना अचीव कर सकते हैं मिनिमम लेंथ में। तो लेंथ हम लोग 60 मीटर रख रहे हैं, ये आ रहा है 237.6 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इतना स्पीड से भी जाते हैं तो आप 50 mm कांट इजीली अचीव कर सकते हैं 60 मीटर के अंदर। ठीक है, जो कि आपके लिए कुछ डिस्कम्फर्ट क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ कांट एफिशिएंसी अगर हम लोग चेक करें तो इस केस में अगर हम कांट एफिशिएंसी मैक्सिमम प्रोवाइड कर रहे हैं 100 mm, तो इस केस में आपका जो स्पीड है 118.8 किलोमीटर पर आवर है। तो और इसके अलावा एक जो आपका कांट ग्रेडियंट है उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग 60 mm है जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 50 mm। ठीक है, मतलब हम लोग 60 मीटर लेंथ में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, 50 mm का कांट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें निकालेंगे कांट ग्रेडियंट तो ये आ जाएगा 1200, डायरेक्ट इसका वैल्यू आ जाएगा 1200 मतलब कि 1 mm में प्रोवाइड करने के लिए हम लोग 1200 mm का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 1:720 से आपका स्टीपर नहीं है। तो ये आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो स्पीड से जो है डिफरेंट स्पीड है। सैंक्शन स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर, सेफ स्पीड 138.3 किलोमीटर और 118.3 किलोमीटर आपका ट्रांजिशन कर्व का लेंथ का मिनिमम लेंथ है। तो इस मिनिमम स्पीड है, तो इस तीनों में आपका जो मिनिमम है आपका 118.3 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिस केस स्पीड हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू 118.8 किलोमीटर आवर बिकॉज ऑफ कंडीशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ ट्रांजिशन लेंथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो आपका स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर आपका सैंक्शन स्पीड था, सेफ स्पीड आपको 138.3 किलोमीटर है, पर ट्रांजिशन कर्व के लेंथ की वजह से हम लोग प्रॉपर कांट एफिशिएंसी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं उस लेंथ में। इसके लिए हमारा कांट एफिशिएंसी जो है आपका ट्रांजिशन लेंथ का घट जा रहा है। तो यहाँ पे आप बनाकर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके आगे आपको बनाना चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकली अगर देखें आप तो हमारा जो ये स्पीड इतना कम कैसे हो गया है, वो हो गया है ट्रांजिशन कर्व के लेंथ की वजह से। ट्रांजिशन कर्व की लेंथ जो है हमारे जो पहले दिख रहे हैं वो अगर ये आपका वेलोसिटी का कैसे बढ़ सकता है, ये बढ़ तभी सकता है जब आपका जो कांट एफिशिएंसी लेंथ तो हमारा फिक्स है, कांट एफिशिएंसी की वैल्यू कम हो। ठीक है, तो कांट एफिशिएंसी की वैल्यू अगर हम कम करेंगे तो ये वेलोसिटी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे ये भी देखते हैं कि कांट एफिशिएंसी की वैल्यू अगर यहाँ पे हम कम करते हैं इस रेंज में तो यहाँ पे आपकी सेफ स्पीड भी घट सकती है। तो यहाँ पे कांट एफिशिएंसी पर दोनों डिपेंड कर रहा है, आपका सेफ स्पीड और ट्रांजिशन कर्व के अकॉर्डिंग स्पीड। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा कांट
डिफरेंसी चूज करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये आपका मैक्सिमम हो स्पीड। ये प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं कि हम लोग को ऐसा ट्रैक मिल सके जिस पर हम लोग मैक्सिमम स्पीड से मूव कर सके। लेकिन आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तब यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आगे भी बढ़ सकते हैं। A Kant efficiency of 100 mm has been assumed, which is the maximum possible value. On the field, the Kant efficiency may be somewhat lower, giving a lower value of Kant efficiency CD for the given transition length and a higher permissible speed. The optimum value of maximum permissible speed can be found from the following equation. तो हम लोग को कांट एफिशिएंसी का ऑप्टिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि कांट एफिशिएंसी हम लोग डिक्रीज करेंगे तो आपका ट्रांजिशन कर्व के लेंथ के अकॉर्डिंग जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगा, और अगर आपका इस तरह से भी आपका स्टेप स्पीड घट सकता है। तो हम लोग ऐसा स्पीड चूज करना है जो कि ऑप्टिमम हो। तो देखते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है, ठीक है, जो आपका सुपर एलिवेशन है जो हमारे लिए मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड के लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो है एक्चुअल कांट प्लस कांट एफिशिएंसी फॉर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फॉर गिवन ट्रांजिशन लेंथ। तो हमारे पास जो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला जो होता है वो रख सकते हैं यहाँ पे GB स्क्वायर बाई 127R, और पीछे देखें तो यहाँ पे एक्चुअल कांट रखना है और कांट एफिशिएंसी रखना है यहाँ पे। तो हमारे पास एक्चुअल कांट हम लोग के पास 50 mm पहले से है, और कांट एफिशिएंसी जो है हम लोग इसको कन्वर्ट करके ये कर सकते हैं। तो हमारे पास L लेंथ फिक्स है, G लेंथ फिक्स है, रेडियस फिक्स है, बस हमारे पास V वेरिएबल हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग का V निकाल सकते हैं कि जो ऑप्टिमम हो मतलब कि वो आपके इस केस में भी आपका वेलोसिटी मतलब हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर सके उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका V का वैल्यू आ जाएगा 133 किलोमीटर पर आवर। तो जिसके लिए हमारे पास मैक्सिमम संक्शन स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है, तो 130 किलोमीटर आवर पर हमारा हम लोग मूव कर सकते हैं। तो 130 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लेते हैं तो कांट एफिशिएंसी हमारा क्या हो जाएगा 91.4 mm, जो कि 100 mm से कम है, तो ये सेफ है। तो इस केस में हमारा जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो है 130 किलोमीटर पर आवर रहता है, और ट्रांजिशन कर्व पे आपका जो स्पीड है 118 किलोमीटर पर आवर। ये अब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा कि 91.4 हो चुका है, पर फिर भी हम लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट है गेट क्वेश्चन एक आया है जिस पर रेलवे इंजीनियरिंग में एक बार पूछा गया था कि 2017 में कि फॉर ए ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रेडियस r द इक्विलिब्रियम कांट E रिक्वायर्ड फॉर ए ट्रेन मूविंग एट स्पीड ऑफ v इज। तो कांट का वैल्यू क्या होता है, जैसे मालूम है कि E इक्वल टू GB स्क्वायर बाई 127R होता है। तो G का वैल्यू ब्रॉड गेज के लिए जो भी आता है आपका दिया हुआ ब्रॉड गेज के लिए है 1750 रख सकते हैं आप 1750, और आपका ये डिवाइड बाई 127 डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा आपका ये आ जाएगा 1.1315, ठीक है। तो इससे आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रेलवे इंजीनियर मतलब गेट में आपके कुछ क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आते हो, तो आप फॉर्मूले को अगर याद रखें तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांजिशन कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशन कर्व कितने टाइप के होते हैं, ट्रांजिशन कर्व के बारे में वैसे न्यूमेरिकल हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके कितने टाइप के होते हैं, कौन से टाइप के हम लोग रेलवे में प्रोवाइड करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।